अगर ये चीज नहीं की आपका पे आउट कभी भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखी हुई है और कोई नहीं बताता ये चीज। पूरी की पूरी कैपिटल प्रॉफिट बनाने के बाद भी कभी आपके अकाउंट में वापस नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट तक जाके भी अकाउंट ओपन नहीं हो पाता और ये प्रॉब्लम सब ब्रोकर्स में कॉमन है। तो हेलो एवरीवन, फॉरेक्स धाम की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो टॉपिक को टच करने वाले हैं ना इस वीडियो में, वो आपके लिए कोई लर्निंग टॉपिक नहीं होने वाला, बट इतना इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि अगर आप इस वीडियो को समझे बिना, इस वीडियो को देखे बिना फॉरेक्स में उतरते हो या ऑलरेडी फॉरेक्स में ट्रेड करे हो और इस वीडियो में बताई गई चीजों को फॉलो नहीं करे, तो आपको फ्यूचर में बड़ा नुकसान हो सकता है। आपकी पूरी कैपिटल ब्लॉक हो सकती है और हो सकता है आपको कभी पे आउट्स भी ना मिले और आपका अकाउंट भी फ्रीज हो जाए। अब ये सब बातें कहने से मेरा मतलब कोई आपको डराने का नहीं है, मेरा मतलब आपके तक राइट इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का है, आपको गलतियां बताने का है कि क्या गलतियां आप कर सकते हो फॉरेक्स ट्रेडिंग में, जिससे आपका फंड फ्रीज हो जाएगा, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा और आपको पछताना पड़ सकता है। अब इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नेम है फॉरेक्स धाम। हमारा काम रहता है आपके लिए एजुकेशनल कंटेंट लाना, अपडेट्स लाना, फॉरेक्स रिलेटेड, क्रिप्टो रिलेटेड। फर्स्ट टाइम आए हो, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा देना, नई वीडियो आए आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए, और लाइक कर देना, वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि सब ऐसी गलती करने से बच सके। अब देखो भाई, आपने अक्सर सुना होगा जो लोग फॉरेक्स या क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, एक तो भाई उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं, या आपने सुना होगा। अब बैंक अकाउंट फ्रीज होने के केसेस तो ऐसे हैं कि रिसेंटली मेरे पास एक पर्सन आए, जस्ट उन्होंने 9500 रुपीज की ट्रांजैक्शन की थी किसी के थ्रू, और उनके बैंक में सेविंग अकाउंट में 20 लाख रुपए पड़े थे। एफडी नहीं हुई थी, अकाउंट में पड़े थे, पूरा का पूरा अकाउंट फ्रीज हो गया। और अभी वो धक्के खा रहे हैं, एडवोकेट्स पास जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक एप्लीकेशन लगा दी है, बट ये अकाउंट अनफ्रीज नहीं हुआ। अब क्या गलती की थी उन्होंने, मैंने तो एक सेकंड में उनको बता दी। दूसरी चीज, ऐसे केसेस भी देखने को मिल रहे हैं। देखो फॉरेक्स में ना दो तरह के ब्रोकर्स होते हैं, एक तो होता है ए बुक, एक होता है बी बुक। अब ये बी बुक वाला मामला आपके इंडिया के डब्बा ट्रेडिंग के बराबर है। समझो आपका ऑर्डर ब्रोकर पास जा रहा है, पीछे जा ही नहीं रहा। अब इस केस में ब्रोकर चाहेगा आप कभी प्रॉफिट में हो। सपोज आपने गोल्ड बाय किया, मैं ब्रोकर हूं, मेरे पास गोल्ड की बाय पोजीशन आ गई, मैं चाहूंगा कभी आपका प्रॉफिट हो। अगर गलती से हो भी गया तो आपको दूंगा ही नहीं। तो सबसे पहली चीज तो बी बुक ब्रोकर्स पे तो काम करना ही नहीं है, ये आपके पे आउट्स नहीं देंगे। और इंडिया क्या ग्लोबली भर भर के बी बुक ब्रोकर, आपने दुबई में रिसेंटली गल्फ फर्स्ट ब्रोकर भी देखा होगा जो भाग गया, भाई लोगों का पैसा लेके भाग गया। खैर वो तो इन्वेस्टमेंट स्कीम डिफरेंट तरह की थी, बट एक तरह से ब्रोकर ही था। तो सबसे पहले तो बी बुक ब्रोकर में काम करना ही नहीं। अब ऐसे ऐसे केसेस आए जहां पे ए बुक ब्रोकर्स जैसे कि वेंटेज और एक्सनेस, इससे भी लोगों के पे आउट्स नहीं आए। और नहीं आए क्यों नहीं आए? क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई गलती की है। आपको वो गलती समझाता हूँ वीडियो में, जो आपको नहीं करनी बिल्कुल भी। सबसे पहला तो देखो, आप जब अपने फॉरेक्स ब्रोकर में फंड डिपॉजिट करते हो, आपके पास क्या क्या ऑप्शन रहता है? यूपीआई, बैंक, क्रेडिट कार्ड या क्रिप्टो। ठीक है, सबसे पहले तो इंडिया में रहते हो, फॉरेक्स में काम करते हो, तो ये तीन ऑप्शन आपको यूज ही नहीं करने चाहिए। फिर भी आप करते हो तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ जो आप यहाँ पे भी गलती कर रहे हो। क्रिप्टो बेस्ट ऑप्शन है। क्रिप्टो में भी लोग गलती कर रहे हैं डिपॉजिट विड्रॉल में, वो भी समझाऊंगा। यूपीआई, बैंक, क्रेडिट कार्ड। अब हो क्या है, सपोज मेरा एक्सनेस का अकाउंट है, ठीक है, आप मेरे फ्रेंड हो, मैंने आपको कहा भाई मुझे एक्सनेस में डिपॉजिट करना है, मैं तुझे कैश देता हूँ, तू यूपीआई के थ्रू मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दे। मैं तुझे कैश देता हूँ, तू अपने क्रेडिट कार्ड से डिपॉजिट कर दे। कुछ भी आपको क्या दिया, आपने मेरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कर दिए। विड्रॉ करने के टाइम पे मैंने तो एक्सनेस को कहा मुझे विड्रॉल अपने अकाउंट में दे दो। एक्सनेस ने कहा हम तो ये विड्रॉल देंगे नहीं। क्यों? तुम्हारा डिपॉजिट थर्ड पार्टी था। समझो आप, अकाउंट है संचित चोपड़ा के नेम पे, डिपॉजिट इस अकाउंट में कराया शुभम कुमार, फॉर एग्जांपल कोई भी नाम लेके बता रहा हूं। तो क्या ये सही है? ना ही ये टैक्स सिस्टम से ठीक है, ना ही पीएमएलए के एंगल से ठीक है। पीएमएलए होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब कोई भी फॉरेक्स ब्रोकर नहीं चाहता कि उनका प्लेटफॉर्म कोई मनी लॉन्डर करने के लिए यूज करे। समझो आप इंडिया में रहते हो, आपने पैसा यूएस में किसी को देना, हवाले का पैसा, आपने यहाँ से एक्सनेस में पैसा डाल दिया, उसने वहां से पैसा निकाल दिया, आपने तो हवाला कर दिया। कोई भी ब्रोकर नहीं चाहता कि उनके प्लेटफॉर्म को हवाला के लिए यूज किया जाए। तो वो ऐसे केसेस में अगर आप थर्ड पार्टी के थ्रू डिपॉजिट विड्रॉल कराओगे, आपका पे आउट कभी भी नहीं मिलेगा। अब सेकंड चीज, यहाँ पे तो बात थी थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन यूपीआई के थ्रू। अब अक्सर लोग क्या करते हैं, क्रिप्टो सबसे सही मेथड, फॉरेक्स में काम करना है क्रिप्टो के थ्रू करो। इंडिया में क्रिप्टो लीगल है, क्रिप्टो बाय करो, क्रिप्टो फॉरेक्स ब्रोकर में डिपॉजिट करो। फॉरेक्स में क्रिप्टो आप डिपॉजिट कर रहे हो, आपने एक वॉलेट बनाया हुआ है जो आपके नाम पे है, इससे डिपॉजिट किया, इससे विड्रॉल किया। मैं बता रहा हूं, अगर आपका पे आउट इस केस में ब्रोकर रोकेगा ना, एक्सनेस हो, वेंटेज हो, कोई भी अच्छा ब्रोकर हो, मैं आपके लिए लड़ूंगा ब्रोकर साथ, मैं रेडी हूं। आपने अपने वॉलेट से डिपॉजिट किया, अपने वॉलेट से विड्रॉ किया,
अब यहाँ पे क्रिप्टो में भी लोगों ने गलतियां करनी शुरू कर दी है। मैं संचित हूँ, मेरे पास क्रिप्टो वॉलेट नहीं, मैं अपने फ्रेंड शुभम को कहता हूँ भाई मेरे एक्सनेस में पैसा डाल दे, उसने अपने क्रिप्टो से डाल दिया। जब विड्रॉ करने में जाऊंगा मैं अपने में वापस मंगाऊंगा, मुझे नहीं मिलेगा विड्रॉ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी थर्ड पार्टी गेम आ गई। इस रूट से भी मनी लॉन्ड्रिंग की जा सकती है। समझो आप, एक्सनेस में संचित यहाँ से अपने वॉलेट से पैसा डाल रहा है और एक्सनेस से मैं पैसा किसी और वॉलेट में ट्रांसफर कर रहा हूँ जो किसी और कंट्री में बेस्ड है। ये तो मनी लॉन्ड्रिंग होगी ना। कोई ब्रोकर नहीं चाहता उनका प्लेटफॉर्म मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज हो, चाहे वो एक्सनेस हो, चाहे वेंटेज हो, चाहे कोई भी अच्छा ब्रोकर हो। इसलिए सबने चेक्स लगाए हुए हैं। तो अगर मोटी मोटी बात आप समझो, पहली मिस्टेक अभी आपको बता रहा हूँ, चाहे यूज करो क्रिप्टो, चाहे यूज करो बैंक, चाहे यूज करो यूपीआई, चाहे यूज करो क्रेडिट कार्ड, थर्ड पार्टी डिपॉजिट विड्रॉ नहीं होना चाहिए। जिस एक अकाउंट से डिपॉजिट कर रहे हो, जिस एक वॉलेट से डिपॉजिट कर रहे हो या जिस एक अकाउंट से डिपॉजिट कर रहे हो, उसी में ही विड्रॉ लो। कभी अकाउंट फ्रीज नहीं होगा। आपको अकाउंट वेरिफिकेशन भी लगेगी तो आप 1 सेकंड में ब्रोकर को प्रूफ दे सकते हो, ये ब्रोकर तेरे मुंह पे मारा प्रूफ, मैंने तो अपने अकाउंट से डिपॉजिट किया था, अपने अकाउंट में विड्रॉ किया था। अगर ये चीज नहीं की तो आपका पे आउट कभी भी ब्रोकर से नहीं मिलेगा। ब्रोकर आपकी कैपिटल खा जाएगा क्योंकि वो आपके अकाउंट पे पीएमएलए लगा देगा। सिंपल। और जितना मर्जी कैपिटल हो नहीं देता ब्रोकर वापस, जहां तक लड़ सकते हो लड़ देना, नहीं वापस देगा ब्रोकर, हजम करके बैठ जाएगा क्योंकि उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में लिखी हुई है और कोई नहीं बताता ये चीज। अब ये तो हो गया नॉर्मल मिस्टेक, जिस केस में आपका पैसा आपके ब्रोकर के पास फंस के रह जाएगा, आप उसको वापस नहीं दे पाओगे। सेकंड केस, यूपीआई बैंक डिपॉजिट। ये मैं कई बार बता चुका हूँ, लोग समझते नहीं है और फिर जब अकाउंट फ्रीज होते हैं फिर मुझे मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं। इन 3 मेथड्स के थ्रू अगर आप अपने ब्रोकर को डिपॉजिट कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, फ्यूचर में फंस जाओगे। क्यों? समझो, जितने फॉरेक्स ब्रोकर्स है ना, जितनी फंडेड कंपनीज भी है, फंडेड अकाउंट भी नहीं देना इस मेथड के थ्रू, जितनी फंडेड कंपनीज भी है, इन सब ने इंडिया में पीएसपी सेट किए हुए हैं, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। इसको कहते हैं पीएसपीज। ये पीएसपीज कौन है? सुन के हैरान हो जाओगे। ठेले वाले, गोलगप्पा वाला, कोई फेक किसी ने शॉप बनाई हुई है, ये सब वो लोग हैं। इन्होंने अपने अकाउंट्स दिए हुए हैं। आप जब पैसा डालते हो, आप देखते होगे राम नाम आ गया, श्याम नाम आ गया, सुनीता नाम आ गया, कुछ भी नाम से क्यूआर कोड आ जाता है, आप उस पर पेमेंट करते हो, ब्रोकर आपको डिपॉजिट कर देता है। और कई बार ब्रोकर कहता है मुझे पैसे नहीं आए। होता क्या है, आप पीएसपी को पेमेंट करते हो, पीएसपी आगे ब्रोकर को इन्फॉर्मेशन देता है, ब्रोकर के पास आपका डिपॉजिट हो जाता है। अगर पीएसपी ने कहा पेमेंट ही नहीं आई, 1 महीना लग जाएगा डिपॉजिट प्रूफ करने को कि आपने एक्सनेस में डिपॉजिट किया था, आपने वेंटेज में डिपॉजिट किया था। और ये प्रॉब्लम सब ब्रोकर्स में कॉमन है क्योंकि सबने पीएसपी हायर किए हुए हैं। सब इंडिया में रजिस्टर तो हो नहीं सकते, इंडिया में फॉरेक्स अनरेगुलेटेड है। समझो इस पॉइंट को, आप फंस जाओगे। अब क्या है, जब आप विड्रॉल भी देते हो ब्रोकर से वापस, वो भी पीएसपी के थ्रू घूम के आता है क्योंकि ब्रोकर का तो इंडिया में अकाउंट नहीं है जिसके थ्रू वो आपके अकाउंट में पैसा डाल दे। अब गवर्नमेंट ने एआई सिस्टम लगा दिए, एसबीआई, एचडीएफसी पूरी तरह से इंप्लीमेंटेड है, जिसमें ऐसे पीएसपी अकाउंट्स को फ्लैग किया जा रहा है। आपने अक्सर इंस्टाग्राम पे ये देखी होगी, कॉर्पोरेट अकाउंट दो 100 करोड़ का, ये अकाउंट दो 100 करोड़ का, उसमें आपको एक गाड़ी ऑफर कर दी जाती है, डिफेंडर दे देंगे आप एक कॉर्पोरेट अकाउंट। तो वो क्या है? वो ये पीएसपी के अकाउंट ही है। अब वो तो बैटिंग के लिए यूज किए जा रहे हैं, बट ऐसे अकाउंट्स क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रांजेक्शन के लिए भी यूज किए जाते हैं और हवाला के अंडर आ जाते हैं, जिंदगी भर फंस जाते हो। आपके अकाउंट में इनमें कोई डिपॉजिट किया या इनके थ्रू कोई विड्रॉल आया, फ्रीज रख सकता है अकाउंट में और अकाउंट ओपन नहीं होता। एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऐसी ऐसी धाराओं में फ्रीज करती है अकाउंट, सुप्रीम कोर्ट तक जाके भी अकाउंट ओपन नहीं हो पाता। 3-3, 4-4 साल से फंसे अकाउंट देखे हैं मैंने, नहीं हुआ आज तक, फ्यूचर में हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के दे दो इस वीडियो के ऊपर, उस दिन आके दोबारा कमेंट करोगे आप सही कहते थे। जब भी मैं ये चीज कहता हूँ ना, किसी वीडियो में कमेंट आते हैं हम तो 3 साल से कर रहे हैं यूपीआई, आज तक कुछ नहीं हुआ, आप डराते रहते हो। करो भाई, मुझे कोई फर्क नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आप क्रिप्टो के थ्रू करो या यूपीआई, बट मेरा समझाना फर्ज है। तो व्हाट वाज माय पॉइंट, अगर आप क्रिप्टो यूज करते हो, यूपीआई यूज करते हो, बैंक यूज करते हो, क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, वैसे तो ये ऑप्शन होने नहीं चाहिए। अगर आप ये भी यूज करते हो, आपका ही वॉलेट, आपका ही अकाउंट। अगर नहीं है आपका खुद का वॉलेट, नहीं है आपका खुद का अकाउंट, तो मत यूज करो फॉरेक्स ब्रोकर्स को, क्रिप्टो ब्रोकर्स को, क्योंकि विड्रॉल लेने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। सभी ब्रोकर्स ने चेक लगा दिए हैं कि जिन अकाउंट्स के थ्रू डिपॉजिट आया उन्हीं में विड्रॉल जाए, ताकि ब्रोकर्स भी कल को पीएमएलए में ना फंसे। आपने ऑक्टाएफएक्स का केस देखा ना, एक टाइम पे आईपीएल स्पॉन्सर करता था। क्यों ऑक्टाएफएक्स आज फंसा हुआ है? क्योंकि ऑक्टाएफएक्स हवाला के लिए यूज किया जा रहा था। इंडिया से कोई पैसा डालता था, बाहर से कोई निकालता था, बाहर से कोई पैसा डालता था, इंडिया में कोई निकलवा देता था। तब से सब ब्रोकर्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। और बेसिकली ऑक्टाएफएक्स के केस में क्या हुआ है, इंडियन गवर्नमेंट ने ऑक्टाएफएक्स के ओनर की रशिया में प्रॉपर्टीज भी सीज करवा दी, ठीक है ना। तो अब सब ब्रोकर्स डर रहे हैं, चाहे वो इंडिया से बाहर बैठे हैं, बट वो डर रहे हैं कि भाई कल को हमारी गवर्नमेंट से बात करके हमारी प्रॉपर्टीज के ऊपर भी बात आ जाएगी।
तो कोई भी ब्रोकर थर्ड पार्टी डिपॉजिट विड्रॉल आपको नहीं करने देगा। सिंपलीफाइड वे में बता रहा हूँ, क्रिप्टो यूज करो, क्रिप्टो भी अपना वॉलेट, एक अपना खुद का वॉलेट बना दो, ट्रस्ट वॉलेट बना दो, बिंग एक्स बना दो, या लेजर वॉलेट ले लो, कोड वॉलेट जो होते हैं सबसे सेफ पाल वॉलेट ले लो। इनके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो बता देना, लेजर कोड सेफ पाल ऊपर बना दूंगा। जो सबसे सेफ क्रिप्टो वॉलेट्स है ये ले लो, इनके थ्रू डिपॉजिट विड्रॉल करो, सीधा तो कभी करो ही ना। आई होप आपको मेरा पॉइंट समझ में आया। ये वीडियो आप जितनी लाइटली लोगे उतना कर को नुकसान होगा, और जितना ज्यादा माइंड में बिठा के चलोगे उतना कर को फायदा होगा। सिंपल सी बात, दोबारा समरी कर रहा हूँ, खुद का अकाउंट, खुद का वॉलेट, नॉट योर अकाउंट, नॉट योर वॉलेट, नॉट योर कैपिटल। ये टैगलाइन याद रख लेना। अपने अकाउंट से डिपॉजिट अपने में विड्रॉ, अपने वॉलेट से डिपॉजिट अपने वॉलेट से विड्रॉ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो दोस्तों के साथ, लाइक और फॉलो कर दो ऐसी और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।